मिल्कीपुर में है 1.5 लाख दलित और मुस्लिम वोटर्स। सपा सांसद अवधेश का वो बेटा अजीत प्रसाद टाल ठोक रहा है, जो पंचायत चुनाव में औंधे मुंह गिर पड़ा था, बुरी तरह से हार गया था। अब विधायकी में दांव आजमा रहा है भाजपाई चंद्रभानु पासवान के खिलाफ। उधर राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी ने फैजाबाद बेटर नोन एज अयोध्या की गद्दी गंवा दी थी, तो उसके लिए भी मिल्कीपुर फतेह करना साख का सवाल है। लिहाजा फाइट बहुत कांटे की है। अब की बार किसकी होगी अयोध्या, इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। जी हां, आम बोलचाल में अब अयोध्या कही जाने वाली मिल्कीपुर सीट भाजपा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के हाथों हार गई थी। अवधेश प्रसाद को इससे पहले दिल्ली राजनीति में कोई नहीं जानता था। इस जीत ने अवधेश का कद कई गुना बढ़ा दिया। अवधेश प्रसाद वैसे कोई नए नेता नहीं है, वो सांसद बनने के पहले अयोध्या जिले की ही मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक थे। अवधेश प्रसाद के संसद पहुंचने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें ट्रॉफी की तरह पेश किया था। भाजपा अब इस हार का हिसाब पूरा करने का मौका पा चुकी है। अवधेश प्रसाद की जीत से खाली हुई विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर फरवरी 2025 में उपचुनाव होगा। अभी तक ये उपचुनाव एक कानूनी पचड़े की वजह से लटका हुआ था। इस सीट पर अवधेश प्रसाद की विधानसभा में जीत के विरुद्ध भाजपा प्रत्याशी ने ही याचिका डाली थी, बाद में उन्होंने ये वापस ले ली थी। इसके बाद अब चुनाव का ऐलान हो गया है। हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने 9 में से 7 सीटें हाल ही में जीती थी। इसके बाद भाजपा का जोश हाई है और वो मिल्कीपुर भी जीतने के दावे कर रही है। मिल्कीपुर का उपचुनाव हाई प्रोफाइल हो चुका है। यहां 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव तारीखों से कहीं पहले इस सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देने का ऐलान कर दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग 1.2 लाख वोटर दलित हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा वोट पासी समाज के लोगों का है। पासी समाज से ही अवधेश प्रसाद आते हैं। दलित वोटर्स के ब्राह्मण, ठाकुर और बाकी सवर्ण वोटर भी यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनका कुल वोट भी 1 लाख है। मुस्लिम वोट यहां 30,000 के लगभग है। सपा मुस्लिम और दलित वोट के गठजोड़ से ही यहां जीतने की फिराक में है। इससे पहले अवधेश प्रसाद भी इसी फॉर्मूले के तहत जीतते आए हैं। उन्हें कुछ समर्थन सवर्ण भी देते रहे हैं, लेकिन इस बार का मामला अलग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवधेश प्रसाद की जो पकड़ जमीन पर है वो उनके बेटे अजीत प्रसाद की नहीं है। अजीत प्रसाद जिला पंचायत का चुनाव भी हार चुके हैं। मिल्कीपुर के पत्रकारों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अजीत प्रसाद में वो विनम्रता नहीं है जो अवधेश प्रसाद में थी। वो प्रचार में तो लगे हुए हैं, लेकिन सपा में अंदर खाने हुई लड़ाई उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव का सीधा आशीर्वाद उन्हें हासिल है। सभी उम्मीदवार दलित समाज के होने के चलते सवर्ण किसे समर्थन देता है, यही चुनाव में फैक्टर बन सकता है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि 17 में बाबा गोरखनाथ को सवर्णों का समर्थन हासिल था, लेकिन 2022 में समर्थन अवधेश प्रसाद को रहा। ऐसे में उनका वोट निर्णायक हो सकता है। मिल्कीपुर ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर बीते 3 दशक में भाजपा, बसपा, सपा और कम्युनिस्ट पार्टी सभी जीते हैं। हालांकि पिछले 10 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में इस सीट पर सपा 6 बार जीती है। भाजपा यहां 2017, 1991, जबकि बसपा 2007 में चुनाव जीती थी। हालांकि अब यहां सीधी लड़ाई भाजपा और सपा में है। 2017 विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने 28,000 वोटों के अंतर से अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो लगभग 13,000 वोटों से हार गए थे। भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला इस सीट पर जीत से लेना चाहती है। यह बदला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके सामने उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे हैं जिन्होंने उन्हें मात दी है। भाजपा इस चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहां उसने अपने 6 मंत्री लगाए हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष और बाकी संगठन के लोग भी डेरा जमाए हुए हैं। यह हर गांव के प्रधान, वीडीसी, नगर पंचायत के प्रतिनिधि और प्रभावशाली लोगों से मिलकर माहौल सेट करने की कोशिश में है। यहां तक कि लोगों की समस्याओं को सुनकर वहीं पर उनका निवारण भी किया जा रहा है। चुनाव में सीधा दखल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी है। उन्होंने भी यहां भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उनका बीते कुछ माह में यहां दौरा भी हो चुका है। जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां लगातार रैली कर रहे हैं। भाजपा चुनाव में हर गांव से वोट बटोरने के लिए लगातार अपना संगठन भाजपा मजबूत कर रही है। गांवों में उसके कार्यकर्ता जा रहे हैं। जैसे ही प्रत्याशी यहां घोषित किया गया, जनसंपर्क अभियान और तेजी से शुरू हो गया। भाजपा इस सीट को जीतकर अयोध्या में मिली हार पर मिट्टी डालने की कोशिश में है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार के मिल्कीपुर उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा, भाजपा या सपा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।